मारवाड़ी में एक कहावत है कि ज्यों ही सिर मुंडाया और ओले गिरे। ऐसा ही राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड कर रहा है, ऐसा ही आरपीएससी कर रहा है। आरपीएससी विद्यार्थियों के साथ में, अभ्यर्थियों के साथ में एक ऐसा खेल खेल रही है कि इन्होंने एक नया रूल्स और रेगुलेशन लागू किया कि 40% हर भर्ती में एक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए, लेकिन आरपीएससी ने किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस चेंज नहीं किया, न उस सिलेबस को इन्होंने शॉर्ट किया और सिलेबस लेंथी, साथ में 40% थ्योरिटिकल कथन कारण और फैक्चुअल क्वेश्चन की इतनी भरमार दे दी कि अभ्यर्थी परेशान है कि किस प्रकार इसको एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए। तो क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आज तक के जितने भी चेयरमैन आए हैं उन्होंने एक बात जरूर बोली है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे माननीय आदरणीय आरपीएससी जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, चेयरमैन महोदय ने एक बात बोली कि भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों का पढ़ना होगा। यू आर सऊ, ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये आरपीएससी की स्थापना से लगा करके आज तक आरपीएससी किसी न किसी अध्यक्ष ने ये बात कही है। और मूल किताबें यदि कैरियर काउंसलर के पास में जब कोई अभ्यर्थी जाता है या किसी कोचिंग में जाता है तो वो बेस तैयार करने को पहले एनसीईआरटी किताबें और उसके बाद में आरपीएससी किताबें पढ़ने को प्रेरित करता है और सबसे पहले नोट्स उन्हीं से ही बनाया जाता है। और एक अच्छा राइटर होता है वो उन्हीं किताबों को एडॉप्ट करता है, उन्हीं किताबों से सामग्री को लेता है। जबकि इन्होंने अपनी गलतियां छिपाने के लिए कहा है कि मूल किताबों की तरफ भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों का पढ़ना होगा। आखिर मूल किताबें है कौन सी? आरपीएससी किन को मूल किताबें मानती है? राजस्थान सरकार ने गरीब स्टूडेंट के लिए, जो पिछड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की स्थापना की। और हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी ये कहती है कि वो सस्ते मूल्य पे बाजार के अंदर है किताबें उपलब्ध करवाती है। इतिहास आर्ट्स फैकल्टी से लगा करके इतिहास, ज्योग्राफी, सामाजिक की जितनी भी, मानवीय की जितनी भी किताबें हैं वो उपलब्ध करवाती है और साइंस फैकल्टी में भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन आखिर हिंदी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उनकी किताबें, मूल किताबें कही जाएगी या आरबीएससी की कही जाएगी या एनसीईआरटी की कही जाएगी? ये तो केवल अपनी कमियों को ढकने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ी सी भर्तियां दे देना और उन भर्तियों में भी कोई अभ्यर्थी पास नहीं होना। मूल विचार करना चाहिए आरपीएससी को कि हमारी कहाँ कमियां रह गई, कहाँ हमारी खामियां रह गई। और आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ उनमें तो उन्होंने हद ही कर दी कि इन्होंने नया रूल्स और रेगुलेशन लागू किया 40% क्वालिफाई एग्जाम का, लेकिन उन्होंने सिलेबस डालना या नोटिफिकेशन डालना या नोटिस डालना या अभ्यर्थियों को सचेत करना भूल गई और अभी कह रही है कि आपको मूल किताबों की तरफ लौटना होगा। कौन सा ऐसा अध्यक्ष या चेयरमैन नहीं आया जिसने नहीं कहा हो कि आप मूल किताबों को पढ़िए, आरबीएससी की किताबों को पढ़िए, आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़िए। एक अच्छा काउंसलर सबसे पहले यही चीजें बताता है। फिर भी क्या कमियां रह गई तो अपन ये सोचते हैं कि मूल किताबें हैं आखिर कौन सी। अब अभ्यर्थियों द्वारा आयोग लिया जा रहा बुक्स में भर्ती परीक्षाएं जो ये बता रहे हैं आरपीएससी अध्यक्ष महोदय, इनमें कोई नयापन नहीं है। ये जो किताबें बता रखी है इनमें कोई नयापन नहीं है। इन्होंने जो बात बताई है इनमें कोई नयापन नहीं है। ऐसा कोई कोचिंग का टीचर, ऐसा कोई कैरियर काउंसलर जो कैरियर के बारे में बताता है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जिन्होंने ये बात बोली नहीं हो। सबसे पहले उनको एनसीईआरटी किताबें और आरबीएससी की किताबें ही पढ़ाई जाती है। उसके बाद में एक अच्छा कंपटीटर होता है, वो उन मूल किताबों को देखता है, हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की किताबों को देखता है। तो अपन आखिर मूल किताबें किन को ले सकते हैं? जैसे हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की जितनी भी किताबें हैं, यदि आप जब ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगता है और आप आरपीएससी को क्वेश्चन आंसर की को चैलेंज करते हो और उसमें आपने हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की किताबों का उल्लेख किया है, उनके पेज नंबर का उल्लेख किया है और आपने यदि अपलोड किया है,
तो आरपीएससी को 7 बार मानना पड़ेगा, एक बार नहीं 7 बार मानना पड़ेगा। यदि आरपीएससी के किसी एग्जाम सेटर ने अपनी तरफ से आंसर की में कुछ और अंक दिया है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब कुछ किताबें जो अपनी मूल किताबें हैं, तो राजस्थान हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें गरीब बच्चों के लिए और पिछड़े बच्चों के लिए और साधारण सिंपल बच्चों के लिए जो उपलब्ध करवाई जाती है, यानी हर स्टूडेंट को वो उपलब्ध करवाई जाती है। इनके अलावा कुछ लेखक ऐसे हैं कि उन लेखकों की जो किताब है वो ऑथेंटिक मानी जाती है और वो यूनिवर्सिटीज में चलती है। जितने भी विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों के अंदर यदि वो चल रही है तो वो मान्य है। इनमें से जैसे अपन भौतिक भूगोल की बात कर लें, भूगोल में अपन जाएंगे, आरबीएससी की एनसीईआरटी की किताबों के अलावा जितनी भी किताबें हैं, यदि राजस्थान जीके की लेंगे तो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं 6 से लगा के 12 तक, उनमें जो दे रखा है वो अपनी मूल किताबें कही जाएगी। जैसे साविंदर सिंह की भौतिक भूगोल, ये एक मूल किताब है। आपने इनका उदाहरण दे दिया वहां आंसर की में, ऑब्जेक्शन में, तो मानी जाएगी। स्टूडेंट एटलस सूजस, ये 1000 से बार पेज किया सूजस राजस्थान। सूजस राजस्थान डीआईपीआर जो डिपार्टमेंट है राजस्थान का, संचार मंत्रालय द्वारा, प्रौद्योगिकी द्वारा, सूचना और संचार मंत्रालय द्वारा, ये वर्तमान में 1 पेज, 2 पेज या 3-4 पेज के अंदर प्रतिदिन दिया जा रहा है। आप इनका कलेक्शन रखिए और इनके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये मंथली भी आती है और वर्तमान में वार्षिक भी डालते हैं। और यदि आपका बजट आया है तो बजट राजस्थान सूजस में उल्लेखित पक्का होता है। तो ये राजस्थान सूजस एक वार्षिकांक आता है जो बड़े पेज का है। ये पुराना मेरे पास उपलब्ध था तो मैंने आपको दे रखा है। ये जैसे राजस्थान के आरबीएससी की एनसीईआरटी बेस्ड की किताब है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, इनसे बाहर 11th क्लास की किताबें, मानचित्रों में, मानचित्रों द्वारा भूगोल के सिद्धार्थ की है। ऐसे ही महेश वर्णवाल की समग्र भूगोल, ये भी एक मूल किताब है। जैसे औद्योगिक भूगोल, ये हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की किताब है। राजनीतिक भूगोल हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की किताब है। राजस्थान टूरिस्ट एटलस, ये आजादी के बाद स्वर्णिम भारत, ये भी जो है आरपीएससी में लगती है। एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की किताबें जब राजस्थान बोर्ड में लागू हो गई तो राजस्थान के विद्यार्थियों में जीके और राजस्थान की जानकारी के लिए राजस्थान बोर्ड ने अलग से किताबें निकाली 6 से 12। उनमें जैसे आजादी के बाद स्वर्णिम भारत, ये 6 से 12 तक किताबें चलती है। भारत भौतिक का पर्यावरण 11th की किताब है, आरबीएससी में चलती है। ऐसे ही भूगोल में प्रयोगात्मक, ऐसे ही वैकल्पिक भूगोल जो अपनी किरण कंपटीशन की आती है, इन्हें भी अपन, क्रॉनिकल की जो किताब आती है उन्हें भी अपन ऑथेंटिक मान सकते हैं। ऐसे खूब सारी किताबें, जैसे मानव भूगोल, ये मैंने एनसीईआरटी का उदाहरण दिया है। तो मूल भूगोल में या मूल किताबों में मूल कौन सी किताबें हैं, आखिर मूल किताबों की तरफ लौटना होगा। यूआर साहू का बयान वर्तमान में सुर्खियों में, ये कोई नया बयान नहीं है, हर अध्यक्ष ने ये बयान दिया है। और एक अच्छा अभ्यर्थी होता है वो मूल किताबों को पढ़ता है, इसमें कोई नयापन नहीं है। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भर्तियां निकलती है और उसमें भी पद खाली रहे। क्या अभी भी पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मूल किताबों से उठा करके उन्होंने क्वेश्चन दिए यार, अभ्यर्थियों को आ ही नहीं रहे। एग्जाम सेटर है, उसने किसी किताब को पढ़ करके, 2-4 किताबों को पढ़ करके दिया है। मेरी गारंटी है कि एग्जाम सेटर के अलावा यदि दूसरा पास हो रहा है तो ही होगा एग्जाम सेटर। एग्जाम सेटर के अलावा यदि वो उसने मूल ये सोच ही लिया है कि मुझे इस एग्जाम को टफ बनाना है, हार्ड बनाना है, कठिन बनाना है, तो कोई भी बना सकता है। आप मुझे दे दो, मैं ज्योग्राफी का ऐसा पेपर बना दूंगा कि उसमें कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वो चाहे पीएचडी धारी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का डीन हो, और वो चाहे यूनिवर्सिटी का चांसलर हो, कोई हो, उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यदि सेटर ने ये सोच लिया है कि मुझे कंसेप्चुअल और साथ में फैक्चुअल डाटा को इस प्रकार समायोजित करना है कि आपको चारों ऑप्शन आ रहे हैं और वही आपको अच्छी तरह आ रहे हैं, तो भी आप यदि सोच लिया है तो पास नहीं कर पाएंगे। अब मूल किताबों की लौटना कहना, बच्चे सारे अभ्यर्थी जितने हैं वो पहले किताबों को पढ़ते हैं, और वो भी आरपीएससी ऐसे गाइड ला करके पढ़ने वाले हैं, वो वैसे भी पास नहीं होते हैं। धन्यवाद कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का, चेयरमैन का, कि इनके अभी जाकर के दिमाग में आया है कि मूल किताबों की तरफ पढ़ना होगा, अपनी कमियों को ढकना, कोई इनसे सीखें, ये अपनी कमियों को ढकना है। नौकरियां
अभ्यर्थियों को देने के लिए होती है। आपने 40% कर दिया तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसको भी आपको चेंज करना चाहिए। आपने जो पैटर्न डाल रखा है, लेंथी आपने सिलेबस डाल रखा है और उसमें भी आपने इतने 40% का क्राइटेरिया रखा है, तो आपको एग्जाम का जो पैटर्न है उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करना होगा, तब जाकर के अभ्यर्थी पास होंगे। बाकी सब पढ़ने वाले ऐसे नहीं है कि शॉर्टकट कोई पढ़ लिया, कोचिंगों में पढ़ लिया और फिर पास होना चाहते हैं। अब बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट लंबा चौड़ा है और यदि आपको संविधान का क्वेश्चन पेपर बनाना है और आपने बेयर एक्ट से दे दिया है, तो बेयर एक्ट से मैं कहता हूं कि बेयर एक्ट लेके बैठेगा ना देने वाला, फेल करने वाला, यदि कोई एक ही एक्ट के अंदर यदि उप नियम देखेगा और इसमें किसी भी 8-10 उप नियम में से एक उप नियम दे दिया और बताएं कि इनमें से कौन सा है, तो बेयर एक्ट के अंदर या आर्टिकल के सब आर्टिकल 8-10 सब आर्टिकल होते हैं। यदि जैसे कह दिया कि आरपीएससी की स्थापना कौन से गठन, कौन से सब आर्टिकल के तहत होती है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको हराना है, आरपीएससी का ये कर्तव्य बनता है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का ये कर्तव्य बनता है कि वो अभ्यर्थियों को जीत की तरफ ले जाए, न कि अभ्यर्थियों को हार की तरफ ले जाए। जबकि इन्होंने जो पैटर्न दिया है और अभी कह रहे हैं कि आपको मूल किताबों की तरफ लौटना होगा। मूल किताबें हर अभ्यर्थी के टेबल पे पड़ी है, हर अभ्यर्थी पहले उनको चाटता है। और रही बात ये एनसीईआरटी के कुछ ऐसे चैप्टर है, जैसे आप ज्योग्राफी में देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे भूगोल को द्वैतवाद में ले लिया जाए तो भौतिक भूगोल है और मानविकी भूगोल है, मानव भूगोल है। अब एक क्वेश्चन दे दिया कि सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल का मुख्य भूगोल का पार्ट है, तो अपन उसको मानव भूगोल में लेंगे। ये 11th की आपका जो भौतिक भूगोल है उसमें पहले चैप्टर में पहली बात ये रखी है और ये उठा करके दे दिया, तो उन चीजों के लिए अपने को मूल किताबें पढ़नी होती है। बाकी आपको कुछ चीजें जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को काटा ही ऐसे गया है कि मूल किताब में अपने को समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा अपने दूसरी गाइडें भी देखनी होगी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जब आप सविंदर सिंह में देखोगे तभी समझ में आएगी, मूल किताब में आपको समझ में नहीं आएगी। मूल किताबों में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जितने प्रमाण हैं, कौन से विद्वान ने क्या प्रमाण दिए, वो प्रमाण भी नहीं है। तो आपको दूसरी किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। मूल किताबों के अलावा भी ये हमारी भर्ती एजेंसियां हैं, उनसे ये निवेदन रहेगा कि वो कुछ, यदि आपने लेंथी सिलेबस दे रखा है तो सिलेबस का पैटर्न चेंज करें। और आपने 40% दे दिया, साथ में आपका माइनस, आपने नेगेटिव मार्किंग रखी है, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहे हैं और मूल किताबों की तरह लौटने से, कहने से आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जय हिंद, जय भारत।